यहाँ आज आप ये देख रहे हैं कुछ उलट पुलट हो गया है। एक तरफ लड़की वालों की फैमिली है जो ना कोई ट्रॉली है ना कोई ट्रे है, बल्कि जो चूज़ करने वाले हैं कि उनकी बेटी के लिए बेस्ट हस्बैंड या उनके लिए बेस्ट दामाद कौन है। दूसरी तरफ चार फैमिलीज़ हैं जिसमें से उनको चूज़ करना है और अगर उनको समझ नहीं आया तो शायद वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर हम अगली किस्त में उनको लेकर आएंगे। लेकिन सवालात का सिलसिला अभी शुरू कर रहे हैं। मैंने पिछले सेगमेंट में सबका इंट्रोडक्शन आप लोगों को भी करा दिया। सो आप अलिशबा की और उनकी फैमिली की हेल्प करने के लिए अपने SMS से भी उनको आगाह कर सकते हैं। मैं इनको बताती रहूँगी। ओके जी, अलिशबा और उनकी फैमिली की तरफ चलते हैं। आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। कौन सवाल करना चाहेगा? जी अलिशबा, आप करोगी? जी। पहला सवाल आप लोग ज़रा और से सुनिएगा। जी, अगर मैं शादी के बाद जॉब करना चाहूँ तो आपका क्या रिएक्शन? ओके, अलिशबा ने सवाल किया कि अगर वो शादी के बाद जॉब करना चाहें तो आपका क्या रिएक्शन होगा। जी, फैमिली नंबर 1। जी बिल्कुल, जॉब कर सकती है क्योंकि मेरा बेटा एक इवेंट प्लानर है। उसका काम कभी होगा कभी नहीं होगा, तो वो जॉब करेगी तो इस तरह सपोर्ट भी करेगी। हाँ, तो वो कर सकती है जॉब। ठीक है। फैमिली नंबर 2, अयान। माशाल्लाह से मेरा अपना बिजनेस भी है, प्लस जो मेरी जॉब है उसमें मैं अच्छा कमा लेता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि लड़की अगर घर के कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे तो वो बेटर है, क्योंकि ज़रूरत है नहीं मेरा ख्याल है कि उसको जॉब करे। मैं इत्तफाक करता हूँ कि वो अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, हाँ जी, फैमिली नंबर 3 असद। जी, कहिए आप कहिए, कुछ कहिए, माइक दे दो। मैं ये चाहूँगी कि जॉब ना करे। अच्छा, करीब करें मोहम्मद जी, माइक। घर में टाइम दे। आपका माइक लगा है, इसको ही दे दें। अच्छा, घर में टाइम दे, मिलजुल के फैमिली है हमारी, अच्छा तो इसी में एडजस्ट करे। अच्छा, मैं नहीं चाहूँगी। आपके भी यही ख्यालात है या आप थोड़ा जी, मैं डिफरेंट? चाहता हूँ जो ख्वाहिशात उनकी हैं वो मैं पूरा कर सकता हूँ माशाल्लाह से। जॉब भी मेरी अच्छी है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ग्रो कर जाऊँगा मैं तो, अच्छा। और फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, फैमिली नंबर 4 मुजीब। मेहताब मुजीब। इतने सारे लड़के हैं, मैं भी तो कंफ्यूज हो सकती हूँ भाई। देखें, अगर उसको जॉब करनी है तो मगर कर सकती है, मगर साथ में घर पहले फर्स्ट पे अपने घर पे लेना है। अच्छा। अपने घर के काम मतलब घर में देखना है। मतलब आप कह रहे मम्मा खाना बना के जाए, हाँ। जॉब करे, हाँ। फिर आए, तो फिर उसके लिए सफाई करे। फिर मुश्किल हो जॉब अगर जाएगा। उसका शौक है तो घर तो उसकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा। अब जॉब शौक है, घर जिम्मेदारी है, तो दोनों को अगर साथ लेके चल सकती है तो बेशक करें। ओके। उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन घर जरूरी है, पहले घर है। ओके, ठीक है। ये 4 अलग अलग ख्यालात आपने जाने, कुछ मिले जुले भी थे, कुछ कमाने के लिए थे, कुछ कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें संभालें, और कुछ ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि नहीं, घर पे रहें। सवाल नंबर 2, आप लोगों के पास जो मैंने आपको पेन और पेपर भी दे दिए, और आपको भूले ना, इसलिए आप लोग लिख भी सकते हैं तीनों मशवरा करके कि क्या करना है। जी, सवाल अगर मैं सुबह 12 बजे के बाद देर से उठूँ तो उनका क्या रिएक्शन? ठीक है। अब अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं और आप घर पे रह रही हैं और आप 12 बजे के बाद सो के उठती हैं, यानी जब आपकी नींद पूरी होती है और आप सो के उठती हैं, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? मुनीब। तो रिएक्शन तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इवेंट प्लानर काम है तो लेट नाइट अक्सर घर आता हूँ। अच्छा। तो मुझे जागी भी मिलेंगी तो ये तो मेरे लिए सपोर्टिव है ना, कि मुझे आऊँगा तो रिलैक्स हो जाऊँगा, चाय मिल जाएगी, कपड़े चेंज करने के लिए ईजी हो जाऊँगा। अच्छा, आप फिर ये डिस्कस कह- कर सकूँगा। ओके। और ये कि सुबह फिर मैं भी लेट उठता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि भले आप आएंगे तो आपको खाना, चाय, पानी ये सब मिल जाएगा, क्योंकि वो रात को जगी होंगी। जब वो सुबह से 12 बजे तक सोएंगी तो जाहिर है रात को भी देर से सोएंगी। सही है, तो आपको कोई इशू नहीं हो। नहीं, मुझे कोई इशू हाँ, नहीं है इसमें। ठीक है जी। फैमिली नंबर 2, अयान। मुझे ज़रा इशूज़ हैं क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, सब कुछ है, तो टाइम से उठ जाएँ, अपना काम निपटाएं, नाश्ता करें, उसके बाद फिर सो जाए। सारा दिन तो ईजी होता है मेरा ख्याल। जाहिर बात है, मेरा बेटा जॉब पे जाएगा जी। तो उसे उठी भी मिले, हाँ। बाहर तक इसको सी ऑफ करे, हाँ। उसके बाद आके देख ले कोई काम है, ठीक है कर ले, नहीं तो सो सो सकती जाओ। है। ठीक है। वो खाना शाना बनाना नहीं और नहीं, वो उसका वो नहीं है, वो तो टाइम से होगा ना। पहले हाँ। तो सो के तो उठ जाए, फिर जब 12 बजे तक उनका इरादा है उठने का, हाँ। तो फिर उसी हिसाब से काम शुरू होगा। ओके। काम भी जरूरी है। ओके, सो बीच में आप ये कह रही हैं कि उनको थोड़ी नींद अपनी हाँ, तोड़नी पूरी पड़ेगी कर ले। ऑफिस भेजने की। जी। ठीक है जी। असद।
फैमिली नंबर 3। जी मैं चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती ना करूँ कोई कि हाँ। चलो नाश्ता बनाओ उठ के, ऐसा नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा अगर नहीं बना सकती आप सोती रहें, मैं खुद बना लूँगा। टोस्ट भी रखे मैं अंडा फ्राई कर लेता हूँ, चाय भी बना लेता हूँ। आप छोटे हैं घर में सब? जी। तो आप बनाते रहें। जी मैं बनाता रहता हूँ। छोटे वालों को वैसे ही डबल रोटी अंडे लेने जाते हैं। जी वैसे ही जरा ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अम्मी क्या कहती हैं? नहीं, अम्मी के पास माइक है, आप टेंशन नहीं लिए, माइक आपके लिए। हाँ। मैं तो ये कहूँगी कि सब फैमिली के साथ नाश्ता करें अच्छा, सुबह उठकर। सुबह उठ के। हाँ। उसके बाद हमारे जल्दी होती है। अच्छा, आपकी सुबह जल्दी होती है। अच्छा, फिर क्या करें? नाश्ता सुबह जल्दी? जल्दी करके फिर वो ऑफिस चला जाए मेरा बेटा। हाँ। उसके बाद फिर जाके आराम करें। अच्छा, ये नहीं कि हाँ। थोड़े से यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। लड़का कह रहे हैं उनको कोई मसला नहीं, लेकिन लड़की की अम्मी अब्बू ये कह रहे हैं कि उनको वो चाहते सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करें, ऑफिस चले जाएं फिर सो जाएं। जी जी। अच्छा। हमारी दूसरी बहुएं भी हैं। हाँ। 4 बहुएं हैं जी, जी। माशाल्लाह। तो वो फिर उन्हें एतराज़ होगा अगर हम एक पर ज़बरदस्ती करें। अच्छा, और दूसरे के मतलब साथ ये आप ऐसा कह रहे हैं कि वो सलूक चारों भी सुबह उठती है और एक सोती रहे, सो वो मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लोग कहेंगे हमें तो सोने नहीं देते, हमें तो सुबह सुबह एतराज़ उठाते, उनको एतराज़ होगा। अच्छा, ठीक है। फैमिली नंबर 4। देखें, अगर वो 12 बजे उठती हैं हाँ। तो सुबह के जो मम्मा का हाथ वाथ बटाना है या फिर वो अपने हस्बैंड की केयरिंग कैसे करेंगे, मतलब उसका पता ही नहीं सुबह है का क्या। नाश्ता तो पहले बहुत ज़रूरी है ना। जाहिर मर्द घर से जाएगा भूखा तो नहीं जाएगा। हाँ। उसको पका के खिलाएं, बना दें। रेडीमेड मंगाना, रेडीमेड रात को मंगा के रखें, लेकिन सुबह को अपने शौहर को खिला के भेजें। देवर हैं, ससुर हैं, इनको यानी कि करा के भेज दें, हाँ। फिर सो जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन किचन का काम ज़रूरी है। अच्छा, किचन का काम उनको करना पड़े। जी ठीक है, ठीक है, ओके जी। अलिशबा, आप सुन भी रहे हैं और जब वो सारी बातें हो रही हैं, सो अगर आप देन एंड देयर उस वक्त मार्किंग करते जाएं कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, आप लोग भी यहाँ अलिशबा की हेल्प कर सकते हैं। सवालात का सिलसिला इसी तरह जारी है। नेक्स्ट सवाल, अलिशबा की फैमिली क्या करना चाहिए? जी। मुझे किचन में बहुत गर्मी लगती है, तो अगर मैं खाना बना लूँ लेकिन मैं रोटियां नहीं बनाऊँ, मैं बोलूँ कि बाहर से मंगवा लें, तो ये क्या करेंगे? ओके, अलिशबा को किचन में बहुत गर्मी लगती है। वो कह रही है कि चलो मैं खाना तो बना दूंगी झटपट, लेकिन रोटियां मैं नहीं बना सकूंगी। तो क्या बाहर से मंगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तंदूर की रोटियां या चपातियां बाहर से मंगाने में? जी, सबसे पहला सवाल। नहीं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे कि इवेंट्स वगैरह में अक्सर खाना जो होता है वो रात का भारी होता है, तो हमें तो कोई इशू है ही नहीं, इसमें कोई मसला नहीं, बाहर से भी चल जाएगा। चीरमाल आ जाएगी। लेकिन कभी कभी चलेगा, हमेशा नहीं। अच्छा, उनके बजट आउट हो जाएगा इससे फिर। अच्छा। तो बजट को भी मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो ठीक इसलिए है। कभी कभी चल सकता और है। हर वक्त तंदूर की रोटी खाने से पेट भी गड़बड़ हो बिल्कुल, और सकती है। क्या। अच्छा जी, आप लोग क्या ज़्यादातर घर कहेंगे? का खाना अच्छा लगता है, इसलिए घर की रोटी हो तो मेरा ख्याल है बेटर है। अच्छा। सम टाइम ठीक है, मीनवाइल एक आध दिन हाँ। कभी चल जाता है। तो हाँ। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ठीक है, कभी नहीं बना सकती तो एक आध दिन वो चल एक गया, बट मजबूरी। कोशिश है कि अब घर का वरना बनाएं, घर ज़्यादा की सही। रोटी ज़रूरी। ओके, हाँ जी, आप लोग क्या कहते हैं? जी मैं तो ज़्यादातर बिरयानी खाता हूँ, रोटी मैं कम खाता हूँ। अगर रोटी बनाने का मूड नहीं है तो बिरयानी बना लें। माशाल्लाह, आपकी तो फैमिली भी तो बड़ी है ना। जॉइंट फैमिली है तो हाँ। फिर थोड़ा बहुत तो आधा करना शहर बसा हुआ है आपके घर में। पड़ेगा। जी बारी बारी अम्मी से मैं तो ये चाहूँगी कि जैसे मेरी बड़ी बहू रोटी बनाती गोल, हाँ। इसी तरह की रोटी बना गरम गरम बना के दे मेरे बेटों को। वो कैसे मैं- बनाती हो? कोई प्रकार वगैरह है या ऐसी प्रैक्टिस से? नहीं, आती? प्रैक्टिस। जब वो शादी होके आई थी तब गोल थी या जी। टेढ़ी मेढ़ी थी? नहीं, गोली थी, उनकी अम्मी ने सिखा के भेजा था। अच्छा, ओके, पूरा कोर्स रंगून वाला हॉल से जी, करा जी। के भेजा। ओके, मुझे यहाँ लग रहा है कि लड़का तो बहुत इजी गो है, लेकिन बेटा नहीं, घर में रोटी वाट अम्मी अब्बा लगाएंगे। ओके जी। नहीं, रोटी बाहर की तो कोई खाता ही नहीं है ना। अच्छा। हमारे घर में तो बस घर की ही रोटी पकाई जाती है, तो फिर घर का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छा। घर की रोटी पकानी है। अच्छा, बाहर की कोई भी नहीं खाता, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है। हाँ, ना अब्बा को पसंद, ना बेटे को पसंद। अच्छा। तो जाहिर है घर में ही होता है। सही। लेकिन कभी कभार अगर वो चाहें, अरे उनका दिल हाँ। चाह रहा हो, हाँ। तो उसके अंदर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी। अच्छा। कभी कभार ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, ठीक है। ज़रा सी बात करने से बंदों की, लोगों की पर्सनालिटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा शोज़ करके ना, मैं लोगों की बातों से पहली ही मुलाकात से एनालाइज कर जाती हूँ उनकी पर्सनालिटी के हवाले से। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल से उनकी पर्सनालिटी, एक्चुअल पर्सनालिटी निकल आ ही जाती है। अगर आप लोगों को भी इतना तजुर्बा है लोगों से बात करने का या उनको जानने का, तो प्लीज़ हेल्प करें अलिशबा की और SMS करके बताइए। जी, अलिशबा की फैमिली से। आजकल का दौर तो ऐसा है, कुक भी तो रख सकते हैं। जरूरी अच्छा। तो नहीं है कि बहू ही बनाए। हाँ, गोल रोटी। हाँ। कुक भी तो रख सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडिया अलिशबा की अम्मी की तरफ से आया है।
ओके कुक भी रख सकते हैं, है ना, या रोटी पकाने वाली वो अक्सर वो होते हैं हेल्प जो होती है वो जरूरी तो नहीं कि सफाई करने आती है, रोटी भी पका के जाती है, बहुत सारे घरों में ऐसा हाँ, होता लेकिन है। कुक अक्सर होती हैं हाँ। जो सिर्फ खाना ही बनाती हैं। हाँ। मेरे घर में आती हैं जो सिर्फ खाना ही बनाती हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन हर एक घर में तो कुक जो होता है वो अलाउ भी नहीं होता, ज़्यादातर किचन में जाने भी नहीं देते। आप लोगों में से कौन ऐसा है जो कुक बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल खुद ही पकाएं, बाहर का कोई नहीं, कोई भी नहीं। बाकी काम मासियाँ कर लेती हैं, सफाई मासी कर लेगी, बर्तन धो लेगी, कपड़े धो लेगी, लेकिन किचन का काम तो औरत को ही है ना। अगर घर की औरत ही करे वो हेल्प ज्यादा की नीड है तो फैमिली मेंबर से ले ले, लेकिन बाहर अच्छा, मतलब ये चारों फैमिलियाँ तो कुक के तो खिलाफ है। हाँ हाँ। सो मतलब लाइक ये सीन है कि या तो पता नहीं कन्विंस करना पड़ेगा आप लोगों को कुक क्या। इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि इन जितनी भी फैमिली बैठी है, 4 फैमिली, इनको जो है लाजमी है कि इनको कम उम्र भी चाहिए होगी लड़की, ठीक है। तो जब कम उम्र लड़की होती है तो उसको ये सब चीज़ें तो नहीं आती है ना। और जब अपने घर जाती है तो वहाँ पे कुछ सीखती है, कुछ थोड़ा सा यहाँ सीखती है, लेकिन कुछ वहाँ पे सीखती है। हर घर का अपना टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे घर का टेस्ट अलग है, इनके घर का टेस्ट अलग है। तो इनके जिस तरह हमारी बिरयानी बनती होगी, इनके वैसे बिरयानी नहीं बनती होगी। इनके जैसे गोल रोटी बनती है, हमारी क्या पता गोल रोटी ना बना सके हमारी बेटी। तो ये तो जब बच्ची जाएगी वहाँ पे तो कुछ सीखेगी ना। अच्छा है ना, आपकी बेटी ने पहले से ही बता दिया भाई गोल रोटी वोटी मुझे नहीं आती, गर्मी लगती है मुझे किचन में। सही है ना, पहले से बता दिया, बाद में नहीं कहेंगे अरे आपने तो बताया नहीं, सब बता दिया भाई। नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर सब चीज़ें वो संभाले तो उसके लिए फिर इनको एजेड लड़की ढूंढे ना। यस, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.